लाख चतुर है, चोरी करता है, लेकिन फिर भी मालूम नहीं तेरे लाला ने क्या जादू किया है। जब से उसे देखा मैं तो बस उसी की हो गई हूँ। मैया कहने लगी, सखियों पहले तुम एक बात का निर्णय कर लो। मेरे पास आई हो तो मेरे लाला का उल्हाना लेकर आई हो या कि मेरे लाला की प्रशंसा करने आई हो? क्या करने आई हो? सखियां कहने लगी, मैया लेकर के तो उल्हाना ही आई हूं। तेरा लाला मेरे घर में माखन चुराने जाता है। मैया कहने लगी, मैं ऐसे नहीं मानती सखियों। यदि मेरा लाला तुम्हारे घर जाता है माखन चुराने तो एक काम करो, तुम मेरे लाला को रंगे हाथों पकड़ के लाओ। यदि मेरे लाला को रंगे हाथों पकड़ के लाओगी तो मैं मान लूंगी मेरा लाला तुम्हारे घर माखन चुराने जाता है। सखियां कहने लगी, ठीक है मैया। अपने अपने घर आए, दांव लगा करके बैठ गई, कब कन्हैया पकड़ में आए। सखियां दांव लगाए बैठी रहती है, कन्हैया माखन खाकर चले जाते हैं। एक सखी ने मन में विचार किया, अब ये कन्हैया ऐसे मेरी पकड़ में आने वाला नहीं है, क्या करूं? उसने क्या काम किया, अपने माखन की मटकी में घंटी बांध दी, मटकी रख दी सामने घर में, दरवाजा खुला छोड़ दिया, स्वयं एक तरफ घर में छुप गई। कन्हैया सखाओं के साथ गुजर रहे थे रास्ते से। एक सखा बोला, देख लाला दरवाजा तो यही भी खुला पड़ा है। अरे इसी में अंदर चलते, देखो मटकी भी दिखाई दे रही है। आज सभी सखाओं के साथ कन्हैया वहां पहुंचे, क्या देखा, मटकी में घंटी बनी रखी है। कन्हैया कहने लगे, भैया ये ग्वालनी तो बड़ी चालाकी करके गई है, अब क्या किया जाए? चलो इस घंटी की ही प्रार्थना करो, इससे विनती करो, जब तक हम सभी माखन खाएं तब तक ये बजे ना। क्या किया, सभी ग्वाल वालों के साथ हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अरे घंटी, जब तक मैं और मेरे सखा मिलकर जी भर के माखन ना खा ले तब तक तू बजना मत। पहले झुक्के माखन खाने देना, उसके बाद बजना। घंटी ने भी कन्हैया की बात मान ली। ग्वाल वालों को माखन खिलाने लगे कन्हैया, किंतु घंटी नहीं बजे। सभी ग्वाल वालों ने माखन खा लिया है। अरे कन्हैया, नित्य तू पहले खाता था, लेकिन अब की बार आज एक काम कर, मुझे पहले खिला, तू बाद में खाना। सभी को झिक्की माखन खिला दिया कन्हैया ने। अब क्या किया, स्वयं माखन खाना चाहा। जैसे ही स्वयं माखन खाने चले कन्हैया, तुरंत घंटी बज गई। कन्हैया कहने लगे, अरे घंटी, मुझसे तेरा कौन सा बैर था? ग्वाल वालों को तो बड़े प्रेम से तूने माखन खाने दिया, लेकिन जैसे ही मैं माखन खाने चला तू बज गई। मुझसे कौन जन्म का बैर था? घंटी बोली है। भक्तों, घंटी बोलती हो ना बोलती हो, यहाँ कभी की कल्पना है। कभी कह रहा, घंटी बोली, प्रभु आपसे मेरा बैर तो कोई नहीं है, लेकिन आपका माखन खाने से पहले मेरा बजना जरूरी था। क्यों जरूरी था भगवान? क्योंकि आपका तो भोग भी तब तक नहीं लगता है जब तक मैं बज नहीं जाती हूं। इसलिए आपका माखन खाने से पहले मेरा बजना बहुत जरूरी था। घंटी बजी, ग्वाल वाल तो भाग गए, लेकिन कन्हैया वही है। ग्वालनी भाग करके आई, आज कन्हैया को पकड़ लिया है। लाला, जब भी तेरी मैया के पास उल्हाना लेकर के मैं जाती थी ना, तो तेरी मैया एक ही बात कह देती थी, लाला को रंगे हाथों पकड़ के लाओ। आज तेरी मैया को तेरी शैतानी दिखाऊंगी। कन्हैया कहने लगे, भाभी तू आज मुझे छोड़ दे तो आज के बाद
मैं तेरे घर माखन चुराने कभी नहीं आऊंगा। ग्वालनी क्या कह रही, छोड़ दूं? अरे कब से दाव लगाए बैठी हूं, बड़े दिनों की बात तो पकड़ में आए और वो भी कह रहे छोड़ दूं। आज छोड़ने वाली नहीं हो, आज तो मैया के पास लेकर के जाऊंगी। कन्हैया ने बहुत समझाया, ग्वालनी नहीं मानी। लंबा सा घूंघट कर लिया, कन्हैया का हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया, चली है नंद भवन की ओर। रास्ते में कन्हैया ने क्या देखा, उसी ग्वालिनी का लाला दिखाई पड़ा, जो इशारे में ही पूछने लगा, कन्हैया मेरी मैया तुझे कहाँ लिए जा रही है? कन्हैया ने इशारे में ही बता दिया, ये तेरी मैया मेरा ब्याह करवाने लिए जा रही है। अरे मैं तो इसे रोक रहा, मुझे ब्याह नहीं करवाना नहीं करवाना, ये मान ही नहीं रही। इशारे में उससे पूछा, तू बता क्या तुझे अपना ब्याह करवाना है? वो ग्वाल इशारे में ही कहने लगा, हाँ लाला मुझे ब्याह करवाना है। अरे मुझसे तो मैया ने कभी नहीं कहा तेरा ब्याह करवा दूंगी, और तेरा विवाह करवाने जा रही है, मुझे विवाह करवाना है। कन्हैया कहने लगी, यदि ब्याह करवाना है तो इशारे में कहा, जल्दी से मेरे पास आ जा, देरी मत कर। वो सखा पास आया, कन्हैया ग्वालनी से कहने लगे, देख भाभी मेरी कलाई जो है बड़ी नाजुक सी है, तूने काफी समय से मेरे एक हाथ को ही तो पकड़ रखा है, इसलिए भाभी मेरे हाथ में तो दर्द होने लगा, एक काम कर तू मेरे दूसरे वाले हाथ को पकड़ ले। ग्वालनी कन्हैया की चाल नहीं समझ पाई। कन्हैया ने क्या किया, उसी ग्वालिनी के लाला का हाथ उसके हाथ में पकड़ा दिया, स्वयं वहां से भागकर मैया के पास पहुंच गए। मैया से कहने लगे, मैया आज तू काम नहीं करेगी? अरे सारे दिन काम काम काम, बस काम में लगी रहती, मुझे कभी गोद में लेती है? एक काम कर मैया, आज तू मुझे गोद में बिठा ले। मैया नहीं समझ पा रही, लाला क्यों इतना प्यार जता रहा है, गोद में बिठा लिया, बता क्या बात है कन्हैया? कन्हैया कहने लगे, मैया तू जानती है जो ये ग्वालिनी नित्य में उल्हाने लेकर तेरे पास आती हैं, ये सब झूठे हैं मैया। तू जानती नहीं ग्वालिनी जन्म की झूठी है, मैं भला किसी के घर माखन चुराने क्यों जाऊंगा? मैया हमारे घर में क्या माखन की कमी है? तू मुझे पेट भर के माखन देती, मुझे क्या पड़ी चोरी करने की? ये झूठे उलाने होते हैं। और देख मैया अभी तो तू देख रही मैं तेरी गोद में बैठा हूं, और आज का दिन भी देख लेना खाली नहीं जाएगा, कोई ना कोई ग्वालिनी मेरा झूठा उलाना लेकर जरूर आ रही होगी। मैया नहीं समझ पा रही लाला क्यों ऐसी बात कर रहा है। कन्हैया की बातें अभी समाप्ति हुई थी कि इतने में ही उस ग्वालिनी ने दरवाजे से आवाज लगाई, अरे यशोदा रानी बाहर निकल करके आओ। आपके बीच में भी माखन चोर भगवान आए हैं, एक बार जोर से जयकारा बोलेंगे, बोली माखन चोर भगवान की। मुख्य यजमान जी पूजन कर दे आके माखन चोर भगवान का। ग्वालिनी ने दरवाजे से आवाज लगाई, अरे मैया बाहर निकल के आओ। जब भी मैं तुम्हारे पास जाती थी तुम एक ही बात कहती थी, लाला को रंगे हाथों पकड़ के लाओ, लाला को रंगे हाथों पकड़ के लाओ। आज मैं तुम्हारे लाला को रंगे हाथों पकड़ के लाई हूं मैया। मैया मन में विचार करने लगी, मेरा लाला तो सच ही कह रहा था। अरे मेरा लाला मेरे पास है, पर ये ग्वालिनी किसे पकड़ के लाई? मैया बाहर निकल के आई, अरे ग्वालिनी क्यों शोर मचा रखा है, क्यों चिल्ला रही है? ग्वालिनी कहने लगी, मैया देख आज मैं तेरे लाला को रंगे हाथों पकड़ के लाई हूं। मैया कहने लगी, ग्वालिनी एक काम कर, पहले अपना घूंघट खोल के देखना तो किसे पकड़ के लाई है।
मेरे लाला को पकड़ के लाई है, जरा घूंघट खोल। जैसे ही ग्वालिनी ने घूंघट खोला, क्या देखा, अपने ही लाला का हाथ अपने हाथ में पकड़े हुए। एकदम से गोलची मार के कहने लगी, दादी के मैं तो कन्हैया को पकड़ के लाई थी, तू कहां से आ गया? मैया से कहने लगी, मैया मैं गोधन की सौगंध खा करके कहती हूँ मैं तेरे लाला को पकड़ के लाई थी, लेकिन ये कब कैसे हो गया मैया, मैं कुछ समझ नहीं पाई। तेरा लाला बड़ा नटखट है, सच मान मैया, मैं तेरे लाला को पकड़ के लाई थी। मैया कहने लगी, लाला क्या ये ग्वालिनी सच कह रही है? कन्हैया कहने लगे, मैया यदि सच बात जानना चाहती है तो ध्यान देकर सुन, मैं किसी के घर माखन चुराने नहीं जाता हूं। ये ग्वालिनी स्वयं ही माखन का लालच दे दे करके मुझे घरों में बुलाती है, जिसके घर ना जाऊं वही मुझे घर बुलाएगी। और क्या करती है मैया, ये माखन का लालच देकर अपने घर के काम मुझसे करवाती है। तू जानती है मैया, इन्हें सभी के झूठे बर्तन मुझे ही मांजने पड़ते हैं, इनके घर में झाड़ू मुझे लगानी पड़ती है, ये छोटे छोटे से लोटे देकर यमुना जी से पानी भरवाती हैं, माखन का लालच दे देती हैं। और मैया जब काम के बाद में माखन मांगता हूं ना, तो ये मुझे पीटने लग जाते हैं। देख मैया, कल एक ग्वाली ने मेरी पिटाई जो है बेलम से की थी, मेरी वहां अभी तक सूजी है मैया। मैया ने एकदम से भाग करके लाला को गले से लगा लिया। ग्वालिनी को समझाने लगी, ग्वालिनी आज तो वापस चली जा, मैं अपने लाला को समझाऊंगी, ये तेरे घर माखन चुराने नहीं जाएगा, यदि चुराता भी होगा अब नहीं जाएगा। मैया तो अंदर को बड़ी, ग्वालिनी ने जैसे ही जाने के लिए कदम बढ़ाया, कन्हैया ने रोक लिया, भाभी थोड़ी देर खड़ी हो जा, मेरी भी सुने जा, कहां जा रही है? मैंने तुझे समझाया तो मुझे मैया के पास मत ले जा, तू नहीं मानी। अब की बार मुझे पकड़ के लाई तो मैंने तेरे लाला का हाथ तेरे हाथ में पकड़ाया, और यदि अगली बार तूने मुझे पकड़ने की कोशिश की ना तो क्या करूंगा जानती है? तेरे कसम का हाथ तेरे हाथ में पकड़ा दूंगा, इसलिए अब पकड़ने की कोशिश मत करना। माखन चोरी कर रहे हैं भगवान ब्रज में, नाना प्रकार की लीलाएं करके आनंद दे रहे हैं सभी ब्रजवासियों को। बड़ी भाव से माखन चोरी लीला का आनंद लेंगे, और माखन चोर भगवान हमारे आगे आए हुए हैं जो माखन की चोरी करेंगे। और रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए, सहिया पी गए रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए। करके ताली बजाते चलेंगे, बोली माखन चोर भगवान की। जब श्याम मेरी खिड़की खोली, 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 खिड़की करी गई, खिड़की
खिड़की करी गई, खिड़की करी गई, रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए। दहिया पी गए, रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए। ब्रिज की गलियों में मच गया शोर, माखन खाई गई ओ माखन चोर। ब्रिज की गलियों में मच गया शोर, माखन खाए गयो माखन चोर। ब्रिज की गलियों में मच गया शोर, माखन खाई गई ओ माखन चोर। ब्रिज की गलियों में मच गयो शोर, माखन खाए गयो माखन चोर। बोली माखन चोर भगवान की जय हो। दोनों हाथ ऊंचे करके ताली बजाएंगे। रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए। दहिया पी गए, दहिया पी गए, दहिया पी गए, रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए। जब रे श्याम ने मोरी भैया पकड़ी, मोरी भैया पकड़ी। जब रे श्याम ने मोरी भैया पकड़ी, जब रे श्याम ने मोरी भैया पकड़ी, श्याम मोरी भैया पकड़ी। ओ भैया कर गई, करके कर गई, भैया कर गई चर श्याम सपने में आए, श्याम सपने में आयो। दहिया पी गए, दहिया पी गए, दहिया पी गए, रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए। बोली बाकी बिहारी लाल की। जबरी श्याम मेरी चुनरी झटकी, जबरी श्याम मेरी चुनरी झटकी, जबरी श्याम मेरी चुनरी पकड़ी, जबरी श्याम मेरी चुनरी पकड़ी। चुनरी उड़ गई, चुनरी उड़ गई, चुनरी उड़ गई, रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए। दहिया पी गए, दहिया पी गए, दहिया पी गए, रात श्याम सपने में आए।
बोली मोर मुकुट बंसी वाले की। हाथ नीचे नहीं करे, दोनों हाथ ऊपर की ओर। ब्रज की गलियों में मच गया शोर, मच गया शोर, माखन खाई गयो माखन चोर। ब्रज की गलियों में मच गया शोर, मच गया शोर, माखन खाए गयो माखन चोर। ब्रज की गलियों में मच गया शोर, मच गया शोर, माखन खाए गयो माखन चोर। ब्रज की गलियों में मच गया शोर, मच गया शोर, माखन खाए गयो माखन चोर। ब्रज की गलियों में मच गया शोर, मच गया शोर, माखन खाए गयो माखन चोर। ब्रज की गलियों में मच गया शोर, मच गया शोर, माखन खाए गयो माखन चोर। बोली माखन चोर भगवान की ताली बजा दे चलो। जब रे श्याम ने मोरी मटकी फोड़ी, श्याम मोरी मटकी फोड़ी। जब रे श्याम ने मोरी मटकी फोड़ी, जब रे श्याम ने मोरी मटकी फोड़ी, और श्याम मोरी मटकी फोड़ी। ओ मटकी कर गई, कर गई, कर गई, मटकी कर गई, कर रे 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 रे। श्याम सपने में आए, श्याम सपने में आए। दहिया पी गए, दहिया पी गए, दहिया पी गए, कर रे 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 कर रे 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 रे। श्याम सपने में आए, श्याम सपने में आए। श्याम सपने में आए, श्याम सपने में आए, श्याम सपने में आए। रात श्याम सपने में आए, श्याम सपने में आहे। बोली माखन चोर भगवान की जय हो। जय जय। श्री राधे। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है। कन्हैया नाना प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं, सभी को बड़ा आनंद हो रहा है। एक समय की बात, मैया यशोदा कन्हैया को गोद में लिए हुए बैठी थी, तो मैया ने क्या देखा, चूल्हे पर जो दूध रखा था उस दूध में उबाल आ गया। मैया ने लाला को तो वहीं छोड़ा और तुरंत जाकर अपने दूध को संभालने लगी। लाला मन में विचार करने लगा, जब भी मैया से मैं पूछता था, मैया तू किसे ज्यादा चाहती है, दूध को या पूत को, तो मैया कह देती थी लाला मैं तुझे ज्यादा चाहती हूँ। और आज मेरी मैया को मुझसे भी अधिक प्रिय अपना दूध हो गया। क्या किया, आज अपने सभी सखाओं को बुलाया, अपने घर का माखन खिलाने लगे। सखाओ, अरे काफी समय बीत गया, सखियों का माखन नहीं खाया, चलो ये घर का माखन खा लो। मनसू का माखन भी खाता जा रहा है, बातें भी बना रहा है। अरे कन्हैया, घर के माखन में वो स्वाद नहीं है जो गोपियों के गुलचे खाते हुए माखन खाने में स्वाद मिलता था, बड़ा स्वाद आता था। सीधा माँ कहने लगा, तेरी बात तो ठीक है भाई, किंतु चोरी का करना तो घर से ही सीखा जाता है। और ये बात सत्य है, यदि कोई बालक चोरी करना सीखता है तो वो घर से ही सीखता है। यदि कोई छोटा सा बालक चोरी करके लाए, मैया पहली बार में ही उसे समझा दे, बेटा चोरी करना गलत बात होती है।
अरे कहाँ से लाया ये चीज, वहीं रख के आ, क्योंकि चोरी करना गलत बात तो होती है, और चोरी मत करना तो वो बालक फिर दोबारा कोई वस्तु नहीं चुराएगा। और यदि बालक एक बार कोई वस्तु चुरा करके लाया, पहली बार कोई वस्तु चुरा करके लाया, मैया ने क्या किया, जैसे ही वो वस्तु देखी बड़ी प्रसन्न हुई। अरे मेरा पूत तो बड़ा सपूत है, ये तू कहाँ से ले आया, तू बड़ा सपूत है, बड़ी अच्छी चीज लाया। जब माँ का साथ मिल जाता है तो आगे चलकर वही बच्चा बड़ा चोर बन जाता है। चोरी का करना घर से ही सीखा जाता है। जैसे एक चोर था जिसे मृत्यु की सजा सुनाई गई, फांसी लगने की बारी थी। जब फांसी लगने का समय हुआ तो उसे पूछा गया, तू बता दे तेरी कोई इच्छा हो उसे पूर्ण कर दिया जाए, जिससे मिलना चाहे मिल सकता है, थोड़ी देर के बाद तुझे फांसी मिलेगी। उसने कह दिया, हाँ मैं अपनी मैया से मिलना चाहता हूँ, एक बार मुझे मेरी मैया से मिला दो। उसकी माता को बुलाया गया। उस बालक ने क्या किया, उस चोर ने क्या किया है, जैसे ही माता पास आई एकदम से माता की नाक को काट लिया अपने दांतों से। अपने दांतों से माँ की नाक काटी है। चारों तरफ जो भी खड़े हुए थे सभी कहने लगे, क्या मूर्ख हो गया है, अरे फांसी दी जानी है तुझे, अभी तू दुनिया छोड़ के जाएगा, मैया का अंतिम दर्शन कर रहा और माँ की तूने नाक काट ली। वो कहने लगा, मैंने माँ की नाक इसलिए काटी है कि आज मुझे जो फांसी की सजा मिल रही है, मृत्यु दंड मिला है, इसमें मेरी माँ का भी हाथ है। मैंने पहली बार चोरी की थी, तभी मेरी मैया ने मुझे समझा दिया होता कि बेटा चोरी करना गलत बात है, तो शायद आज मुझे मृत्यु दंड नहीं मिलता। इसने मुझे नहीं समझाया और इसीलिए तो मुझे फांसी की सजा दी जा रही है। फिर उसकी वो सजा भी मुक्त हो गई। तो चोरी का करना घर से ही सीखा जाता है। माताओं को चाहिए अपनी संतानों को अच्छे अच्छे उपदेश दें, संस्कार सिखाएं। आजकल क्या हुआ है, आजकल बालक गुड मॉर्निंग करके जाते, गुड नाइट करते हैं। इसमें क्या हुआ, इसमें अपनी चढ़ वंदना की जो परंपरा थी भारत भूमि की, उसे भूल गए। अरे गुड मॉर्निंग करना अच्छी बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, किंतु जय श्री कृष्णा जय श्री राधे ये भूलना नहीं है, चढ़ वंदना भूलनी नहीं है। ये हमारी भारत की परंपरा है। भारत विश्व गुरु कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जब विश्व गुरु के नागरिक अपनी वैदिक परंपराओं को भूल जाएंगे, क्या हम विश्व गुरु के नागरिक कहलाएंगे? अपनी भारतीय सभ्यताओं को अपनाए रखना है, वैदिक परंपराओं को अपनाए रखना है। इधर ग्वाल वालों ने बड़ी प्रेम से माखन खाया, सभी को कन्हैया ने भगा दिया, जो मटकियां रह गई उन्हें तोड़ दिया, माखन ने बिखेर दिया। मैया पहुंची, देखा लाला अभी तक तो सखियों को सता रहा था, मुझे सताना प्रारंभ कर दिया, मटकियां क्यों तोड़ी तूने? कन्हैया कहने लगी, मैया मैंने ये कुछ नहीं किया है। तू जानती है मैया, अपने घर में जो भूरी बिल्ली नित्य आती है ना मैया, उसी ने माखन खाया है, उसी ने मटकियां तोड़ी, मैं भला मटकियां क्यों तोड़ूंगा? मैया कहने लगी, लाला तू ऐसे नहीं मानेगा। क्या किया? छड़ी हाथ में ले ली। आज मैया यशोदा लाला को पकड़ने के लिए भागने लगी है। आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया, मैया भागती जा रही, भागती जा रही, लेकिन लाला मैया की पकड़ में नहीं आया। अब तो मैया बड़ी थक गई। क्या किया? छड़ी को वहीं फेंक दिया, और जैसी ही छड़ी को फेंका है वैसे ही कन्हैया मैया की पकड़ में आ गए। जरा ध्यान देंगे, ये छड़ी क्या है? अभिमान ही ये छड़ी है।
अभिमान ही ये छड़ी है, और जब तक हम अभिमान रूपी छड़ी को साथ लिए रहते हैं, मैं जब तक अभिमान रूपी को छड़ी को साथ लिए रहते हैं, तब तक प्रभु की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए यदि प्रभु को पाना चाहते हो तो पहले अपने अंदर से अभिमान को दूर कर दो। लिखा भी है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाए, प्रेम गली अति साकरी, तामे दोयना क्षमाए। जब मैं था, यानी जब मेरे पास अभिमान था, तब मैं भगवान का दर्शन नहीं कर पाया। अब भगवान है, अभिमान नहीं है। प्रेम गली बड़ी ही पतली है, सांकड़ी है, ये दोनों एक में नहीं समा सकते हैं। समझाया भी है, पीना चाहे प्रेम रस, रखना चाहे मान, एक म्यान में दो खड़ग, देखा सुना न कान। एक म्यान में कभी दो तलवारें नहीं समा सकती हैं। जहां अभिमान होगा वहां भगवान नहीं, जहां भगवान होगा वहां अभिमान नहीं। इसलिए अभिमान का त्याग करो। अभिमान का त्याग करके भगवान का भजन करो। आप लोग विचार कर रहे होंगे, पूजा जिस दिन से आई एक ही बात बता रहे, भक्ति करो भक्ति करो। लेकिन भक्ति क्या है जिसे किया जाए? कोई नारी है भक्ति, या कि कोई वस्तु है भक्ति? क्या है भक्ति जिसे किया जाए? तो मन की तरंग मारना ही भक्ति है। मन की तरंग मारना ही भक्ति है। लिखा भी है किसी कवि ने, हमें अपने मन की तरंगे मारनी है, मन को एकाग्र कर लेना है। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ली बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल ले बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले। आया है तू कहाँ से, जाना है और कहाँ, आया है तू जहाँ से, जाना है कहाँ, आया है तू कहाँ से, जाना है और कहाँ, आया है तू कहाँ से, जाना है और कहाँ, इतना जरा तू जान ले, इतना जरा तू जान ले, बस हो गया भजन, इतना जरा तू जान ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस
बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। खुद में खुदा को ढूंढ ले बस हो गया भजन। खुद में खुदा को ढूंढ ले बस हो गया भजन। खुद में खुदा को ढूंढ ले बस हो गया भजन। खुद में खुदा को ढूंढ ले बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। तो मन की तरंग माना ही भक्ति है। और क्या? अपनी बुरी आदतों का सुधार करना ही भक्ति है। और खुद के अंदर उस खुदा का दीदार करना ही भक्ति है। भक्ति क्या है? अनेकों के अंदर एक का दर्शन करना ही भक्ति है। अनेकों यानी कण कण के अंदर, रज रज के अंदर एक उस प्रभु का दर्शन करना ही भक्ति है, भजन है। ज्ञान क्या होता है? ज्ञान किसे कहते हैं? जिसके द्वारा आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार हो, वही ज्ञान कहलाता है। और आत्मज्ञान क्या है? जिस ज्ञान के द्वारा आत्म तथा अनात्म वस्तु को लखा जाए, वही ज्ञान आत्मज्ञान कहलाता है। योग क्या है? अपनी चित्त वृत्ति को रोकना ही योग है। सभी में समता रखना ही योग है। और वैराग्य क्या होता है? भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को समझा रहे हैं, हे उद्धव, विषयों से विरक्त रहना ही वैराग्य है। देव कौन होता है? देव किसे कहते हैं? जो ईश्वर द्वारा दिए हुए समय संपत्ति आदि का सदुपयोग करे, वही देव है। तो जो ईश्वर ने समय संपत्ति दी है, इस समय का भी सदुपयोग करो और संपत्ति का भी सदुपयोग करो। अरे जो एक एक करके जीवन में रुपया जोड़ा है, संपत्ति जोड़ी है, न जाने तुम्हारे जाने के बाद इसे किस राह से गुजारा जाए, किस राह से खर्च किया जाए। इसलिए इसमें से कुछ हिस्सा परोपकार में लगा जाओ। इसे परहित हेत लगाए जाओ। परोपकार में इसमें से कुछ हिस्सा लगाए जाओ। किसी रोते के आंसू पोंछो। जिसके पैर तो हैं किंतु अपने पैरों से वो चल नहीं सकता, उसी अपने पैरों पर चलने के लिए आप साथ दो। और ऐसा कार्य करना है तो जो एक एक करके रुपया जोड़ा, न जाने कौन किस राह से गुजारे, संतान को मार्ग पर चलने लगे, सारा आपका कमाया हुआ धन को मार्ग से ही गुजर जाए, तो उसमें से कुछ हिस्सा तो परोपकार में लगाए जाओ।
कुछ हिस्सा तो परहित हेत में लगाए जाओ। दुखियों की सहायता करोगे, दीनों की सहायता करोगे, इस लोक में भी खुशियां मिलेंगी, उस लोक में भी खुशियां मिलेंगी। देव कौन है? जो ईश्वर द्वारा दिए हुए समय संपत्ति आदि का सदुपयोग कर ले। और दैत्य कौन है? जो ईश्वर द्वारा दिए हुए समय संपत्ति आदि का दुरुपयोग करे, वही दैत्य है। माया क्या है? अपने आत्म स्वरूप का विस्मरण ही माया है। और मुक्ति क्या है? मन का निरोध ही मुक्ति है। पाप क्या है? जिस कार्य की करने में मन में घृणा, भय, संकोच, लज्जा आदि उत्पन्न हो, वही कार्य पाप का कार्य कहलाता है। जब मनुष्य दान पुण्य करता है ना, तो उसका तो चारों तरफ बखान करता, मैं तो जीवन में इतना दान कर चुका हूँ। लेकिन जब पाप करेगा तो क्या करेगा? एक 5 वर्ष की अवस्था के बालक से भी छुप कर करेगा। कहीं ऐसा ना हो जाए ये देखकर किसी को कह दे मैंने ये कार्य किया है। लेकिन ऐसा विचार करने वाले कभी ये नहीं सोचते वो देखने वाला कहीं बाहर नहीं, वो तो हमारे अंदर ही बैठा हुआ है। क्या उसकी नजरों से छुप सकते हैं? जवाब देंगे, छुप पाएंगे? नहीं, वो हमारे अंदर बैठा है। जहां जाएंगे वहां वो हमारे साथ है। संत कौन है? जो अपने विलासी जीवन को विरक्त जीवन बना ले, वही संत है। और संत बनता कौन है? जो सत्संग करता है वही संत बनता है। सयाना कौन है? जो घर में हर प्रकार की भोग वस्तु की उपलब्धि होते हुए फिर भी अपने मन को अंकुशित रखे, वही सयाना है। ऐसे नहीं, क्या हुआ, किसी के नेत्रों की रोशनी कम हो गई, डॉक्टर ने बोल दिया यदि इतना देखना चाहते हो तो आगे से कभी टीवी मत देखना। मजबूरी में टीवी देखनी बंद करनी पड़ी। अब सबसे कहते भैया हमने तो सिनेमा देखना बिल्कुल बंद कर दिया। इसमें क्या बहादुरी का कार्य किया? कोई बहादुरी का कार्य किया? नहीं किया। जब नेत्रों की रोशनी कम हो गई तब सिनेमा देखना बंद कर दिया, तो क्या बहादुरी का कार्य किया? सयाना वही है जो हर प्रकार की भोग वस्तु की उपलब्धि होते हुए फिर भी अपने मन को अंकुशित रखे। फकीर कौन है? लिखा है हद सी गया सो औलिया, बेहद गया सो पीर, हद बेहद दोनों गया, उसका नाम फकीर। कहा जाता है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, तो ये काम क्या है? लिखा है काम काम सब कोई कहे, काम न चीना कोई, जेती मन की कल्पना, काम कहावे सोई। ये मन की कल्पनाएं ही काम कहलाती हैं। भक्ति खुद के अंदर प्रभु का दर्शन करना ही भक्ति है। खुद के अंदर प्रभु का दर्शन तब तक नहीं हो सकता है जब तक मन की तरंगे बंद नहीं हो जाएंगे और ये मन मल रहित नहीं होगा। जैसे आप बताएं किसी स्थान पर पानी भरा हो, उस पानी में जो ऊपर से घास पड़ जाती है वो घास हो जाए, गंदगी हो जाए, और उस पानी के पास खड़े होकर आप अपना उस पानी में प्रतिबिंब देखना चाहें, क्या उस पानी के अंदर आपको आपका प्रतिबिंब दिखाई देगा? देगा? बड़े संकोच बस जवाब दे रही हैं, मालूम नहीं, संकोच कर रहे। पानी के अंदर आपको आपका प्रतिबिंब दिखाई देगा या नहीं? नहीं देगा। जब तक ऊपर से घास नहीं हट जाएगी, वो स्वच्छ नहीं हो जाएगा, तब तक उसके अंदर आपको आपका प्रतिबिंब दिखाई नहीं दे सकता है। इसी प्रकार जब तक मन की तरंगे बंद नहीं होंगी तब तक खुद के अंदर खुदा का दर्शन नहीं हो सकता है। और इस मन को कठोरता से भी बस में नहीं किया जा सकता है
क्योंकि आत्मा यदि परमात्मा का अंश है तो मन भी कोई ऐसी वैसी हस्ती नहीं, ये मन भी ब्रह्म का अंश है। ये कठोरता से बस में होने वाला नहीं है। कुछ लोग विचार करते हैं जब मेरा मन बस में नहीं होगा मैं जंगलों में पहाड़ों में चला जाऊंगा, किसी को देखूंगा नहीं, फिर मन कैसे विचलित होगा। लेकिन संतों ने समझाया है जंगलों में पहाड़ों में जाकर कठोरता से मन को बस में करना, जंगलों में पहाड़ों में जाकर मन को बस में करना ठीक उसी प्रकार है जैसी एक सुलगती हुई आग पर राख डाल देना है। आप बताएं, सुलगती हुई आग पर राख डालें, क्या वो आग बुझ जाएगी? नहीं बुझेगी। जैसी ही हवा आती है, जैसी ही आंधी आती है, ऊपर से राख उड़ जाती है और वो आग फिर से दहकने लगती है। इसी प्रकार जैसी ही विषयों की आंधी आती है वैसी ही मनुष्य का मन फिर से बेकाबू हो जाता है। इसे कठोरता से बस में नहीं किया जा सकता है। कठोरता से मन को वश में करना ठीक उसी प्रकार है जैसे एक जहरीले सर्प को पेटारी में बंद कर लेना है। आप किसी जहरीले सर्प को पेटारी में बंद कर लें, क्या आप उस सर्प के भय से मुक्त हो सकते हैं? हो जाएंगे? नहीं होंगे। हमें भय रहेगा कैसे भी सर्प पिटारी से निकल गया तो अपनी आदत नहीं छोड़ेगा, अवश्य हमें डस खाएगा। और सर्प को पिटारी में बंद करने की बजाय उसकी विष की थैली ही निकाली जाए, फिर क्या होता है? फिर तो हम सदा सदा के लिए उसके भय से मुक्त हो जाते हैं, चाहे वही सर्प फिर गले में क्यों न डाले डोले। तो कठोरता से मन को वश में करना, कठोरता से मन वश में नहीं हो सकता है। इसी धीरे धीरे भगवान के भजन में लगाना है, धीरे धीरे भक्ति की आदत डालनी है। लिखा भी है, मन हाथी मन लोमड़ी, मन कागा मन शेर, पलटू दास सांची कहे, मन के इतने फेर। ये हाथी के समान बलवान, कागा के समान चंचल है, इसी कठोरता से बस में नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार मालूम होगा ऋषि पाराशर जब तपस्या करके वापस आ रहे थे तो मत्स्योदरी को देखकर अपने मन को बस में नहीं कर सके। क्या किया? जल के अंदर तपोबल से काई उत्पन्न कर दी, दिशाओं में कोहरा उत्पन्न कर दिया, लेकिन उसी तपोबल के द्वारा अपने मन को वश में नहीं कर सके। मन वश में करना साधारण कार्य नहीं है। संत कबीरदास जी अपनी वाणी में समझा रहे, कोई कहे कि मैंने सूर्य चांद तारों को इस पृथ्वी पर उतार लिया है, मैं सच मान सकता हूं। कोई कहे कि मैंने सातों समुद्रों को पी लिया है, मैं सच मान सकता हूं। और यदि कोई कहे कि मैंने अपने मन को वश में कर लिया है तो इस बात को एक बार असंभव मानूंगा, क्योंकि मन वश में करना साधारण कार्य नहीं है। तो इसे धीरे धीरे भगवान की भजन में लगाना है, धीरे धीरे भक्ति की आदत डालनी है। लिखा भी है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए। धीरे धीरे बस में करना है, भजन में लगाना है मन को। लिखा भी है, मनी मोड़ा पीरी डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं।
धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। मन है वो भी मन कपटी मन है चोर, कैसे आए ये पल पल में ओ, मन लोभी मन इस मन को तू इस मन को। हरि बोल श्री राधे। जीत लिया मन फिर ईश्वर नहीं दूर, जानबूझ कर इंसान क्यों मजबूर।
जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ घड़ी ऐसी निकालो तुम प्रेम कर लो राम से। मन को गुरु द्वारा ली हुई नाम रूपी डोर में बांधकर झटका लगाना है, जो कि मन ने अपने निजी अंश ब्रह्म तक पहुंचे और आत्मा को मन की पंजे से, मन की दायरे से मुक्ति मिले। आपने देखा होगा जब पतंग उड़ाते हैं, जितना झटका लगाते हैं पतंग ऊपर की ओर जाती है। तो गुरु द्वारा ली हुई नाम रूपी डोर में बांधकर मन को झटका लगाना है। हमें मन की गुलाम नहीं बनना है, मन को स्वयं की गुलाम बनाना है। जहां तक पानी में नाव चल रही है वहां तक उसे चलने दो। लिखा भी है, पानी में नाव चले तो चले पर नाव में पानी न आने दो, मन संसार में जाए जाने दो, संसार न मन में आने दो। जहां तक पानी में नाव चले उसे चलने दो। एक बात बताओ, नाव तो पानी में ही चलेगी, क्या नाव रेत में चल सकती है? चलेगी? नहीं चलेगी। नाव पानी में चलेगी। तो ये जो हमारी शरीर रूपी नाव है, इसी रहना तो संसार रूपी सागर में ही है, किंतु नाव में पानी मत आने दो, क्योंकि जहां नाव में पानी आया वही नाव डूब जाएगी। ऐसे ही मन संसार में जाए इसे जाने दो, किंतु संसार को मन में न बसाओ। घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, घर में रहते हुए घर को मन में ना बसाने की जरूरत है। घर में रहकर घर को मन में नहीं बसाना है। आज हमारी क्या दशा हो रही है? जब तक हम महापुरुषों के बीच में रहते हैं, सत्संगों में रहते हैं, मन कुछ सीधा रहता है, लेकिन जैसे ही महापुरुषों के बीच से हटते हैं क्या होता है? मन ज्यों के त्यों कार्य में लग जाता है। जैसे जब संत विवेकानंद जी अमेरिका से प्रवचन करके वापस आए तो अपने गुरु परमहंस रामकृष्ण जी से कहने लगे, गुरुदेव मैं अमेरिका से ऐसी प्रतिज्ञा करके आया हूं कि मुझे संपूर्ण हिंदुस्तान को बदलना है। परमहंस रामकृष्ण जी कहने लगे, विवेकानंद अमेरिका को बदलना आसान था, लेकिन हिंदुस्तान को बदलना इतना आसान नहीं है। संत विवेकानंद जी कहने लगे, लेकिन गुरुदेव मेरी तो ये प्रतिज्ञा है कि मुझे हिंदुस्तान को बदलना है। परमहंस रामकृष्ण जी कहने लगे, देखो विवेकानंद, हमारे सामने ये एक श्वान खड़ा है, कुत्ता खड़ा है, और हम देख रहे हैं इस कुत्ते की पूंछ जो है वो टेढ़ी है। एक काम करो विवेकानंद, तुम कुत्ते की टेढ़ी पूंछ को सीधा बना दो तो मैं समझ लूंगा तुम संपूर्ण हिंदुस्तान को बदल सकते हो। अब जानते हो संत विवेकानंद जी ने क्या किया? कुत्ते की पूंछ में लोहे का चोंगा पहना दिया। समय बीतने लगा, चोंगा पहना है, पूंछ बिल्कुल सीधी है। 1 महीना बीता, परमहंस रामकृष्ण जी कहने लगे, विवेकानंद अब तो कुत्ते की पूंछ सीधी हो गई होगी, इसलिए काम करो अब ये चोंगा निकाल दो। संत विवेकानंद जी ने परमहंस रामकृष्ण जी के सामने ही कुत्ते की पूंछ से लोहे का चोंगा निकाला। बड़ी आश्चर्य की बात कि जैसे ही चोंगा निकाला गया पूंछ फिर से टेढ़ी हो गई। परमहंस रामकृष्ण जी कहने लगे, विवेकानंद जब तुमने कुत्ते की इस टेढ़ी पूंछ को सीधा नहीं बना पाया तो तुम हिंदुस्तान को कैसे बदल लोगे? संत विवेकानंद जी कहने लगे, गुरुदेव
जिस प्रकार जब तक इस कुत्ते की पूंछ में लोहे का चोंगा रहा तब तक ये बिल्कुल सीधी रही, लेकिन चोंगा निकलते ही फिर से टेढ़ी हो गई। इसी प्रकार जब तक मनुष्य महापुरुषों के बीच में रहता है, सत्संगों में रहता है, मन बिल्कुल सीधा रहता है, विचार आता मैं भी भजन करूंगा। आप इतने लोग यहाँ बैठे हैं, जब कथा में सुनते होंगे तब लगता होगा हम भी ऐसे ही जीवन को जिएंगे, लेकिन जैसे ही घर पहुंचे ये कार्य अधूरा, ये पूरा करना, ये पूरा करना, पंडाल से बाहर हुए, कुत्ते की पूंछ से लोहे का चोंगा निकल गया। ऐसे नहीं करना है। कथा सुनकर इस पर मनन करो, चिंतन करो, जीवन में बदलाव लाओ। आजकल जगह जगह भागवत कथा होती है, जगह जगह राम कथा होती है, सत्संग होते हैं, लेकिन जीवन में बदलाव नहीं आता। तो ये कथा सुनकर जीवन में बदलाव लाना, भजन करो हरि का। आप विचार कर रहे होंगे 5वां दिन आ गया, एक ही बात चल रही, भजन करो भजन करो। क्या बिल्कुल ही दुनिया को छोड़ दिया जाए? दुनिया छोड़ने की जरूरत नहीं है। संसार में रहते हुए संसार को मन में न बसाने की जरूरत है। संतों ने ये संसार एक ड्रामा मंच बताया है। अब इस ड्रामा मंच पर जिसने जो पाठ ले लिया है, उसे वो पाठ बड़े प्रेम से अदा करना है, वफादारी से अदा करना है। ऐसे नहीं, जैसे एक बार रामलीला हुई, लोगों ने आपस में विचार किया भैया रामलीला में रावण किसे बनाया जाए। तो एक हलवाई थी जो कि बहुत मोटे ताजे थे और जिनका नाम था मिट्ठू हलवाई। लोगों ने कहा चलो भैया मिट्ठू हलवाई को रावण बना दो। मिट्ठू हलवाई को रावण बना दिया गया। रामलीला प्रारंभ हुई। जो हनुमान बनी थी वो गदा उठाकर दांती मीचते हुए कहने लगी, अरे रावण मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही मिट्ठू हलवाई ने ये बात सुनी, गदा पीछे छोड़ दो, फेंक दिया, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, भैया हम रावण नहीं, हम तो मिट्ठू हलवाई हैं, हमें मत मारो। अरे रावण तो पता नहीं कब का मर गया, मेरा नाम रावण नहीं, मेरा नाम मिट्ठू हलवाई है, हमें मत मारो। ऐसे तो सारा पाठ ही खराब हो जाएगा। जैसे संतानों ने कहा पिताजी हमारे लिए फीस दे दो, ड्रेस बनवा दो, पिताजी कहने लगे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं भगवान का भक्त हो गया हूं। ऐसे भी काम नहीं चलेगा। गृहस्थी का पालन करो, किंतु गृहस्थी के पालन के साथ साथ प्रभु भजन करते रहो, प्रभु भक्ति करते रहो। धन कमाओ, लेकिन उस धन की शुद्धि के लिए दान करते रहो, दीन दुखियों की सहायता करते रहो। कितने दिल आपको दुआएं देंगे। बड़े भाव से 2 शब्दों में हरि नाम संकीर्तन, उसके बाद कथा की ओर। और भाव से, ऐसे नहीं जो यूं बैठा है, जिसके हाथ ऊपर हो गए नहीं तो राधे राधे चल रहा है। भाव से बोलना है। मेरे मन में बसी गयो श्याम लला, श्याम लला, भाई कैसे कोई अब और भला। मेरे मन में बस गयो श्याम लला, श्याम लला, भाई कैसे कोई अब और भला। मेरे मन में बसी गयो श्याम लला, श्याम लला, भाई कैसे कोई अब और भला। भाई कैसे कोई अब और भला, भाई कैसे कोई अभी और भला। मेरे मन में बस गयो श्याम लला, श्याम लला, भाई कैसे कोई अभी और भला, भाई कैसे कोई अब और भला। किसके किसके मन में बसा है श्याम लला? सबके बस गया। फिर लोभ किस बात का? तालियों का लोभ कर रहे। थोड़े समय के लिए हाथ नीचे करो। आर्य कीर्तन में लोभ नहीं करेंगे। लोभ करना तो ऐसा करो जिसमें कोई फायदा मिले। जैसे एक बार 2 कंजूसों का आपस में मिलन हुआ है, रामा कृष्णा हुई। एक कंजूस कहने लगा भैया मैं बहुत दुखी हूं। क्यों दुखी हूं? मेरे पास 1 बोतल घी था जो मेरा 6 महीने में ही बीत गया, समाप्त हो गया है, इसलिए मैं दुखी हूं।
दूसरा कहने लगा, मूर्ख तूने कैसे घी को खाया, 6 महीने में समाप्त कर लिया। मेरे पास 1 बोतल घी है, आज 6 साल पूरे होने को आ गए, लेकिन मेरा घी अभी तक समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा। वो कहने लगा, भैया तू कैसे खाता है घी को? वो बोला, पहले तू बता तूने कैसे खाया जो कि 6 महीने के अंदर समाप्त कर लिया। वो कहने लगा, जब मेरा भोजन तैयार हो जाता था तो मैं अंदर से घी की बोतल निकाल के लाता था, एक सीख उस घी की बोतल में डालता, रोटियों पर लगा लेता था, ले जा करके रख देता था बोतल को। ऐसे ही मेरा घी 6 महीने में बीत गया। दूसरा कहने लगा, मूर्ख इसीलिए तूने 6 महीने में समाप्त कर लिया। अब मेरी सुन, मैं कैसे खाता हूँ घी को। जब मेरी रोटी बनकर के तैयार हो जाती है, मैं घी की बोतल निकाल के लाता हूँ और उस घी की बोतल को रोटियों पर खूब रिगड़ता हूँ, खूब रिगड़ता हूँ, ले जा करके अंदर रखाता हूँ। आज 6 साल पूरे होने को आ गए, मेरा घी समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा। तो यदि लोभ करना है तो ऐसा करो जिसमें कोई फायदा मिले। आप बताएं, हरि कीर्तन में लोभ करने से कोई फायदा मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो उठाइए दोनों हाथ ऊपर की ओर, ताली बजाते हुए। बागी बिहारी लाल की जय हो। मेरे मन में बस गयो श्याम लला, श्याम लला, भाई कैसे कोई अभी और भला। मेरे मन में बस गयो श्याम लला, श्याम लला, भाई कैसे कोई अभी और भला। हरि बोल। चाहे जमाना अब कुछ भी कहे रे, चाहे जमाना अब कुछ भी कहे रे, चाहे जमाना अब कुछ भी कहे रे, चाहे जमाना अब कुछ भी कहे रे। मैं श्याम की श्याम मेरे भये रे, मैं श्याम की श्याम मेरे भये रे, मैं श्याम की श्याम मेरे भये रे, मैं श्याम की श्याम मेरे भये रे। कोई जादू तो करी गयो श्याम लला, श्याम लला, भाई कैसे कोई अभी और भला। मेरे मन में बस गयो, मन में बस गयो श्याम लला, श्याम लला, भाई कैसे कोई अभी और भला। और मुकुट वंशी वाले की जय हो। जब से लड़े श्याम सुंदर से नैना, 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 तब से कहीं बैरी जियरा लगे ना, तब से कहीं बैर जियरा लगे ना। अब यहाँ पंडाल में तो नहीं लग रहा कि बिना कन्हैया के जियरा नहीं लग रहा। यानी कन्हैया के बिना जिया कहीं नहीं लगता। तो खुल के बोलो, दोनों हाथ ऊंचे करके ताली बजाते हुए। तब से कहीं बैरी जियरा लगे ना, तब से कहीं बैर
जियरा लगे ना। मेरी अखियन में बसी गयो श्याम लला, श्याम लला, भाई कैसे कोई अभी और भला। मेरे मन में बस गयो श्याम लला, श्याम लला, भाई कैसे कोई अभी और भला। बोली सावरी सरकार की जय हो। पागल की और है, सावरी सूरतिया ने पागल की और है, सावरी सूरतिया ने पागल की और है, सावरी सूरतिया ने पागल की और है, मुरली निगोड़ी ने घायल 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 की और है। कोई जादू सो करी गयो, कोई जादू सो करी गयो श्याम लला, श्याम लला, भाई कैसे कोई अभी और भला। मेरे मन में बस गयो श्याम लला, श्याम लला, भाई कैसे कोई अभी और भला। मेरे मन में बसी गयो श्याम लला, श्याम लला, भाई कैसे कोई अभी और भला। अरे भाई कैसे कोई अभी और भला, कैसे कोई और भला, भाई कैसे कोई अभी और भला। अरे भाई कैसे कोई अभी और भला, भाई कैसे कोई अभी और भला, अरे भाई कैसे कोई अभी और भला, भाई कैसे कोई अभी और भला। जय जय श्री राधे। जोर से बोले, बोली माँ की बिहारी लाल की जय हो।